नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में जोरदार रफ्तार के साथ एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर इंडेक्स बंद हुआ। 21,200 निफ्टी ने आज ब्रीच किया, 70,500 सेंसेक्स में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा और शानदार तेजी में रहा निफ्टी बैंक भी। इसके अलावा आईटी आज का स्टार परफॉर्मर, 3.5% की तेजी, 20 महीने के ऊपरी स्तरों पर आज आईटी इंडेक्स पहुंचा। दरअसल फेड का जो फैसला आया उसका इम्पैक्ट रहा तमाम कमोडिटीज़ पे भी, सारे एसेट क्लासेस पे रादर। पहले गोल्ड सिल्वर अच्छी तेज़ी में, उसके साथ साथ इक्विटी मार्केट में तेज़ी, डॉलर में एक रिबाउंड, पूरा एक आईटी उसको फॉलोअप करता हुआ, मेटल में सपोर्टिव बाइंग, साथ साथ बैंक सपोर्ट कर ही रहे थे, एक अच्छी तेज़ी वहाँ भी थी। और एक्सपायरी का दिन था तो शॉर्ट कवरिंग वैसे भी कुछ हद तक तेज़ी को ट्रिगर कर गया। मार्केट में ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी तो एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो करीब 1800 शेयर ऐसे जो कि तेज़ी में थे। 1000 शेयरों के आसपास की बिकवाली आज देखने को मिल रही थी, लेकिन मेजरली खरीदारी ही आज मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड थी। कैश मार्केट शेयर तेज़ी में थे, पीएसयूज़ में ज़ोरदार खरीदारी थी, रेलवे स्पेशली बढ़िया तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा था, डबल डिजिट तक के गेन रेलवे स्टॉक्स में आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा आज थोड़ा सा ब्रीदर पावर शेयरों ने लिया, पीएसयू के सेलेक्टिव स्टॉक्स ने लिया, लेकिन आईटी आज क्रॉस द बोर्ड, चाहे आप लार्ज कैप में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक देख लें या मिड कैप में तमाम आईटी देख लें। अदानी समूह आज फुल बैक वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा 2-3 दिन की बिकवाली के बाद। अच्छी खरीदारी वहाँ पर भी थी। लार्ज कैप में रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रहा था, एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था, आईटीसी पार्टिसिपेट कर रहा था एंड टीसीएस इन्फोसिस ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ ही रहा था। तो शानदार तेजी बाजार में 4 लाख करोड़ की एडिशनल मार्केट कैप सेंसेक्स के अंदर ऐड होते हुए दिखाई पड़ी। मेजरली सभी के सभी इंडस्ट्रीज अपने नए रिकॉर्ड्स पर बंद होते हुए दिखाई पड़े। पीएसयू बैंक 1% के आसपास की तेजी में रहा, आईटी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा बढ़त थी। इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑटो या फार्मा, एफएमसीजी कुछ हद तक सेलेक्टिव थे। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आज थी सेलेक्टिव पीएसयूज़ के अंदर, और बाइंग थी एनबीएफसी स्पेस में से बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, इस तरह की जितनी भी एनबीएफसी थी वो भी खरीदारी में कामकाज कर रही थी। सो अच्छा दिन, जबकि पहली बार निफ्टी 21,200 के पार होकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा एक समय को, फिर वापस एडजस्टमेंट के बाद 21,182 आ गया। प्राइमरी मार्केट में दोनों आईपीओ खुले हुए हैं, तीसरा आईपीओ आज से खुल गया। सो डोम स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है, 7-8-9 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है वो, और दूसरा वाला भी करीब 2-2.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इवन इसका आइनॉक्स भी खुलते के साथ ही 1-1.25 गुना ये भी सब्सक्राइब हो चुका है। तो बढ़िया मार्केट अक्रॉस द बोर्ड लेंथ ब्रेड यानी कि सेकेंडरी प्राइमरी दोनों में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इंफ्रा, एनर्जी, मेटल, ऑटो सब तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं। अच्छा, एक आज इंश्योरेंस स्पेस में थोड़ी सी बिकवाली थी, न्यूज़ फ्लोज के बीच में थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा बड़ा डैमेज नहीं था वहाँ पर भी। ओके, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। पीआई इंडस्ट्री में पहला सवाल, तो धवन साहब आज भी एक डाउनग्रेड आया था जिसके बाद वो शेयर टूटा 2.5%, 3% के आसपास, लगातार तीसरा दिन जबकि बिकवाली थी, पहला 10%, दूसरा 3%, आज 3%। सो देखिए, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी की डिमांड नहीं निर्भर करती, ये बात खुद मैनेजमेंट बोल के गए हैं। गाइडेंस के अंदर उन्होंने कोई कटौती नहीं की है, जो अपनी पुरानी गाइडेंस है उसको स्टिक कर रहे हैं। नई कंपनी के आने पे या कंपटीशन बढ़ने पे उन्होंने बोला कि कोई खास असर अभी तो नहीं है इस साल में, एटलीस्ट जो पुरानी गाइडेंस उसको मीट कर रहे हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपके पास पोजीशन है, आप नियर टर्म में पीआई को ही चुनना चाह रहे थे, तो आपके पास ऑप्शन है एक्यूमुलेट करने का। स्लोली एंड स्टेडली आप एक्यूमुलेट कर सकते हो कि बेजरली जिसके भी टारगेट्स कट भी आए हैं उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा स्टीप टारगेट कट नहीं लिया इसके अंदर। सो अगर आप समय दे सकते हो, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो, तो एक अच्छा विकल्प है, आप जा सकते हो। एग्रोकेमिकल की अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर आप नियर टर्म पोजीशन हो तो, क्योंकि एक्सपायरी अगले हफ्ते है और एफएंडो का स्टॉक है, सो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर भी एक बार को दिखाई पड़ सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरह की पोजीशनिंग यहाँ पर पहले होकर रखी है, वो मुझे देखना पड़ेगा फ्यूचर्स में। लेकिन वो एक पार्ट को आप मिस कर सकते हो, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप ज़रूर आराम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। JSW, टाटा कम्युनिकेशन वर्सेस टाटा केमिकल, विच वन इज बेटर, विच वन इज गुड फॉर एंटर एट 2 स्टॉक्स इन दिस स्टॉक? तो कौशिक सर, वैल्यूएशन वाइज तो टाटा केमिकल ज़्यादा बेटर है टाटा कम्युनिकेशन में। दोनों में टाटा के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है वैसे तो। टाटा ग्रुप में अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो टाटा केमिकल इज द चीपेस्ट वन सो फार, पूरे ग्रुप में ही 18 के मल्टीपल पे काम काज कर रहा है, लेकिन वो अर्निंग विजिबिलिटी को लेकर थोड़ा इशू है, इसलिए एक बार को सस्ता बाजार वैल्यूएशन दे भी रहा है। लेकिन हायर लेवल से करेक्शन टाटा कम्युनिकेशन में भी सब्सटेंशियली आ चुका है, करीब 2000 के आसपास तक पहुंचा था
और वहाँ से करेक्ट होकर 1450 गया था एक डिप में, फिर रीबाउंड होकर 1700 की रेंज में है. सो गुड जोन टू एक्यूमुलेट इज टाटा केमिकल ऑब्वियसली, बट अगर टाटा कम्युनिकेशन भी है आपके पास तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है बने रहने में या और खरीदारी करने में, लेकिन सस्ते के हिसाब से टाटा केमिकल ज़्यादा बेटर है ऑब्वियसली नंबर के हिसाब से. फ्रेश बाय सिटी यूनियन बैंक एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स. लक्ष्मी इज़ बेटर लक्ष्मण जी. सिटी यूनियन से अच्छा तो आप डीसीबी एक बार को देख सकते हो इफ़ इन केस आप चाहोगे. वहाँ फंड एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, हाल में कई बड़े फंड हाउसेज की तरफ से एक्यूमुलेट हुआ है स्टॉक. सो इफ़ इन केस आप चाहो तो डीसीबी इज़ ए बेटर ऑप्शन. एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आप जाना चाहते हो केमिकल में, अच्छा नाम है. बड़ा कुछ ढूंढ रहे हो तो पीआई इंडस्ट्री अच्छा नाम है, दोनों ही आप ऑप्ट कर सकते हो. वो अलग कारोबार है, वो केमिकल में है आउटराइटली, ये एग्रो केमिकल में है. लेकिन बेटर सिचुएशन में अगर आप एक्यूमुलेट करना चाह रहे हो केमिकल में तो बहुत ज़्यादा हार्म नहीं है. एक जितने भी जानकार हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने माना है कि केमिकल थीम हो सकती है आने वाले समय के लिए. सो अब दाव लगाना चाह रहे हो लगा सकते हो क्योंकि पूरी स्पेस ही बिकवाली में है. सो नीचे कहीं मिलता है तो आप एक अच्छा ऐड है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को भी. ओके. एजीआई हिंडाल्को डेटा मैट्रिक्स, टाटा पावर, अदानी पावर, शुड आई एवरेज एट दिस लेवल. सर टाटा पावर 90 रुपये में आपके पास है, आप कहाँ से एवरेज कर सकते हो. टाटा ना 60 रुपये में टाटा पावर, अदानी पावर 90 रुपये में, कहाँ एवरेज करोगे आप. डेटा पैटर्न भी नीचे के भाव पे, हिंडाल्को 53 रुपये पे. तो सेवक जी आपको लग रहा है कि आपके इतने नीचे के भाव आपके हैं, आप 5 टाइम 10 टाइम 7 टाइम बैठे ऊपर अपने प्रॉफिट्स में, और आप यहाँ जाके एवरेज करोगे. क्यों एवरेज ख़राब करने में लगे हुए हो. और रही बात आपको लग रहा है कि तो और किसी फ्रेश स्टॉक में पैसा डाल लो जहाँ पर आपको वैल्यू दिखाई पड़ रही है इसी तरह की, वरना वेट कर लो किसी बड़े करेक्शन का अगर कहीं मिल जाता है तो. लेकिन इस तरह के भाव के ऊपर जाकर एवरेज करने कोई लॉजिक नहीं है. 5 टाइम ऊपर ऑलरेडी प्रॉफिट में हो. सो यहाँ तो आप कैपिटल फ्री करके शेयर हमेशा के लिए रख लो इंस्टेड फर्दर उनको एवरेज करने के. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप कॉल लेना दोनों में थोड़ा रिस्की हो सकता है, इतने ऊपर जाके एवरेज करके अपनी कॉस्ट को ख़राब करना. बट फिर भी कहीं नीचे मिल जाए तो आप एक बार को एक्यूमुलेट कर लो. बट स्टिल आई विल से द सेम कि आप की कॉस्ट बहुत नीचे की है तो यहाँ पर एवरेज करना इसको ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है. सोना BLW तो द्विवेदी सर 1 जनवरी में ऑटो का मीट है, मतलब गुजरात में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट वहाँ पर बातचीत है कि शायद टेस्ला इंडिया में बड़े टाइप कर सकता है, ऐसी खबरें हैं मार्केट में. तो अगर ऐसे टाइप्स आते हैं तो बड़ा जो बेनिफिशियरी रहेगा वो सोना BLW रहेगा. वैसे भी ये 48,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप पे कामकाज कर रहा है, जो कि जो पूरा ऑटो ग्रुप है उसमें सबसे कम मार्केट कैप पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है. सो ऑलरेडी बहुत समय से एक रेंज में है, ओवरहैंग भी खत्म हो रहा है स्लोली एंड स्टेडली. सो अगर आप चाहो तो आप बने रहो. 1 2 लोअर लेवल पे ऐड भी कर सकते हो. 3 आप वेट कर लो, जनवरी में अगर कुछ टाइप आते हैं टेस्ला की तरफ से या कुछ भी एक्सपेंशन होता है तो ये एक नाम हो सकता है. और ये बाज़ार में बस बहुत स्ट्रांग भी है कि जो ईवी स्पेस है उसमें कई टाइप्स हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में, तो ये प्रोमिनेंट नाम हो सकता है एक बार को. तो आप चाहो तो देख सकते हो सोना BLW को. फिलहाल आप बने रहो, हो सकता है यहाँ पे अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई पड़े. होल्डिंग HDFC लाइफ 670 रुपये फॉर लॉन्ग टर्म, प्लानिंग टू सेल नाउ और शुड आई होल्ड, ऑल्सो हैविंग औरम प्रॉपटेक इन प्रॉफिट्स. तो सर औरम प्रॉपटेक के लिए तो वैभव से बोलूँगा प्रॉफिट है तो आप थोड़ा निकाल लो, कैपिटल तो एटलीस्ट निकाल लो. और रही बात HDFC लाइफ की भी 670 रुपये का भी खरीदारी है, 700 के करीब पहुंच गया था कल. आज न्यूज़ फ्लो आया तो थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन ये बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन की बात चला है और लॉन्ग टर्म के लिए लिया है. तो खरीदारी तो वैसे आपकी ऊपर के लेवल की है ऑब्वियसली. आपको अगर इतना डर है तो आप थोड़ा सा कैपिटल निकाल सकते हो, लेकिन अदरवाइज में रिस्क इतना ज़्यादा नहीं जितना औरम प्रॉपटेक में है आपके. सो बेटर इज HDFC लाइफ को तो आप होल्ड कर सकते हो. वैल्यूएशन वाइड पार्ट महंगा है इसका, लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है. मतलब जहाँ पर LIC का मार्केट शेयर अगर कोई कंपनी खा रही है तो फिर HDFC लाइफ ही है जो कि कंटिन्यूस इनके मार्केट शेयर को एरोड कर रही है. सो वैल्यूएशन पार्ट ज़रूर महंगा है स्टॉक का, लेकिन कंपनी इन टोटल बेटर है और ग्रुप में भी वापस अब रिवाइवल शुरू हो रहा है. तो यहाँ पर एक बार को आप होल्ड कर सकते हो, बट औरम में अगेन थोड़ा पैसा निकाल लेना. PI इंडस्ट्री वर्सेस सुमितोमो, ऑब्वियसली PI इंडस्ट्री, क्योंकि भाव बेटर है ना. एकदम से आपको नीचे मिल रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मैनेजमेंट खुद आए क्लैरिफाई कर रहा है, पहले दिन ही आके उसने क्लैरिफाई कर दिया. बाजार रिएक्ट जैसा मर्जी कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने खुद आपको कमेंट्री में ये बात बोल दिया कि, और ऐसा भी नहीं है कि कहीं एक ऐसी जगह पे बोल दिया सुना ना हो, एक डिस्क्लेमर के तौर पर उन्होंने एक्सचेंज पे डाला भी उसको. सो जब मैनेजमेंट खुद बोल रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, 1
टू सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, अपनी गाइडेंस को हम स्टिक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डायमेंशन ना हो आने वाले समय में। इसलिए इफ़ इन केस आप चाहो तो बने रह सकते हो, और लेना चाहो तो पीआई इंडस्ट्री से बेटर बेट कंपेरेटिवली सुमितोमो से। यू हैव HCL एट 340 एट 482, तो 5 गुना ऑलरेडी हो चुका है आशीष जी। बेटर इज यू कैन एटलीस्ट टेक योर कैपिटल आउट एनी हाउ। मतलब HCL इतना ही बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, बोनस भी आ चुका है, और बोनस के बाद भी शेयर इतना चल चुका है। सो एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप कैपिटल निकालो पहली प्रायोरिटी में यहाँ से, और उसके बाद जो फ्री का शेयर है, मेरे ख्याल से 142 शेयर निकालते हैं, आपके बचे हुए 300 शेयर फ्री के हो जाएंगे। सो वो निकाल लो, और उसके बाद अपनी 300 शेयरों के साथ आप हमेशा के लिए बने रहो। लेकिन अभी के लिए तो यही राय है कि इतनी बड़ी तेज़ी इतने कम समय में आई है, तो थोड़ा कैपिटल निकाल लेना ज़्यादा लॉजिकल है। कैन यू प्लीज़ टेल मी सम शेयर फॉर लॉन्ग टर्म डिविडेंड? लॉन्ग टर्म डिविडेंड के लिए हमेशा PSUs रहते हैं शर्मा सर, कोई भी PSU को आप ऑप्ट कर लो, NMDC, नाल्को, BPCL, HPCL, इवन सेल टू एन एक्सटेंट, ये है मतलब PSUs में। प्राइवेट में जाओगे तो ओरेकल, प्राइवेट में जाओगे तो अच्छे डिविडेंड पेइंग है जिनके। BSC का था एक टाइम पे, यील्ड भाग गया, अब तो गुडियर भी देता था, पता नहीं अब नहीं दे रहा शायद। सो IT कंपनीज, ऑल IT कंपनीज जिन पे कैश है, एंड ऑल PSUs जिनकी होल्डिंग गवर्नमेंट की है, ये सब हमेशा डिविडेंड देंगे आपको, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो लेंगे, दूसरी तरफ IT में पैसा है तो क्या करें, या तो बायबैक करेंगे, एक्वायर करेंगे किसी को, या फिर डिविडेंड देंगे। यही 3 चॉइसेस हैं उनके पास। सो ये इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बेटर सिचुएशन है, आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। LIC का IPO लिया था, अभी तक होल्ड किया हुआ है, अब क्या करूँ? तो हैप्पी जी अभी तो होल्ड ही करो, क्योंकि आपके भाव तो अब तक नहीं आए हैं। 800 रुपये प्लस पहुँच गया LIC, बट स्टिल आपके भाव से तो बहुत ही नीचे है। 960 रुपये शायद इसका दाम था, और फिर डिस्काउंट था 60-70 रुपये के आसपास, वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी खरीदारी इशू प्राइस के नीचे ऊपर नहीं आई है। सो मूव तो हो रहा है, और क्योंकि ये वही वजह से चल रहा है जिस वजह से बाकी MMTC, STC एंड ऑल चले थे, कि इक्विटी फ्लोट इतना छोटा कर दिया है बाजार में कि ईजिली मूव हो रहे हैं। सो अभी आप आराम से होल्ड करो, ये तेज़ी शायद कंटिन्यू करनी चाहिए। बाकी वेट एंड वॉच इज़ द बेटर ऑप्शन। नंबर्स आएंगे, बाजार की तेज़ी है, उसका फ़ायदा उठाना आगे चल के, लेकिन अभी के लिए तो बने रहो एटलीस्ट। अब भाव तो आने दो पहले। HEG शेयर होल्ड है, CMP एवरेज 2340 एंड 60 शेयर व्यू फॉर 2 ईयर। शुड आई होल्ड और स्विच टू लेटेंट व्यू और JSW इंफ्रा? सर जैन साहब, HEG वैसे तो ये सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड ही कंपनी है, इलेक्ट्रिक ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड में कंपनी कामकाज करती है। ग्रेफाइट और ये दोनों ही है इनके आपस के पीयर। और ये कंपनी रिसेंटली बायबैक भी लाया था नीचे के दाम पर, लेकिन उसमें प्रमोटर पार्टिसिपेट कर गया था। हायर लेवल से बहुत करेक्टेड है, और ये मोमेंटम आता है इसमें कमोडिटी साइकिल के साथ, जैसे जैसे मेटल चलता है ये भी चलना शुरू हो जाता है। सो ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, अगर आप मोमेंटम को चेज करके निकल सकते हो निकल जाओ। रही बात JSW इंफ्रा की, तो एक और जेंटलमैन ने ऊपर सवाल पूछा था, एक ही बात बोलूँगा कि सर कोई भी नई कंपनी का IPO जब तक अपना समय नहीं बिता लेता किसी भी बाजार की सिचुएशन में, उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना आसान नहीं होता। JSW इंफ्रा में अभी भी ओवरहैंग है प्रमोटर सेलिंग का, कि इक्विटी 75 से ऊपर है। सो ये थोड़ा एक रिस्क रहेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रख कर ही कोई कॉल लेना। लेकिन अदरवाइज HEG में भी आप सिंगल प्रोडक्ट बेस्ड स्टॉक हो और मोमेंटम बेस पे चलता है। सो पिछली बार भी शायद 4000 प्लस का हाई इसने बनाया था, ऑल टाइम हाई। सो बेटर यही है कि आप तेज़ी मिले उसका फ़ायदा उठा के कॉल ले लेना इसमें। दो ये कंपनी डेट फ्री थी शायद, और कैश रिच भी थी एक टाइम पे। जयपुरिया थे इसमें प्रमोटर, बहुत टाइम से तो ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि ये मोमेंटम में ही चलने वाला स्टॉक है, वॉल्यूम कम रहता है, तो कहीं वॉल्यूम मोमेंटम मिले उसका फ़ायदा उठा लेना इसमें आप। ओके, टाटा मोटर 537 पे लिया था, अभी 719 है, और कुछ और ऐड कर लूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, या आयरेडा बॉट एट 64 नाउ प्राइस? सर दोनों केसेस में, चाहे टाटा मोटर हो या आयरेडा हो, कैपिटल तो आपको निकालना ही है हर हाल में। अगर अपने को लॉन्ग टर्म आपको बाजार में रहना है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये तेज़ी हमेशा नहीं रहेगी, ये मंदी भी आएगी, पैसा जाएगा भी, पैसा गायब भी होगा, वॉल्यूम में बाजार टूटेंगे भी, जितने मल्टीबैगर बन रहे सब सड़क पे लेट भी जाएंगे। ये सब भी होता आया है, और ऐसा नहीं बहुत समय पहले नहीं हुआ था। अब से 6 महीने पहले ही मार्च और अप्रैल के दौरान ही बाजार ने नया लो बनाया था, तब किसी को याद नहीं थे ये सारे मल्टीबैगर्स जो आज दिख रहे हैं। सो यही दिन दोबारा फिर देखने को मिलेंगे कभी ना कभी, वजह कुछ भी होगी, बीट क्रूड, बीट महंगाई, बीट वॉर, बीट कोविड जैसा कुछ, बीट डिमोनेटाइजेशन, कुछ भी आएगा, लेकिन वो वजह के साथ आ ही जाएगा नीचे। इक्विटी फ्लो भी अपने आप उस समय घट जाता है, क्योंकि जैसे ही आपका बाजार टूटना शुरू होता है, लोगों के पैसे भी SIP भी रोक लेते हैं वो लोग। सो खैर वो सब बात की बातें हैं, लेकिन बेटर इज़ कि आप आयरेडा में बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हो, निकल जाओ हाफ।
आप टाटा मोटर में बढ़िया प्रॉफिट बना रहे हो, निकलो क्वार्टर। नया एवरेज करने की बजाय उनको ढूंढो जो नीचे मिल रहे हैं। आई टी बहुत समय तक मैं चिल्लाता रहा इसी प्लेटफॉर्म पे। TCS ले लो, इन्फोसिस ले लो, विप्रो ले लो, टेक महिंद्रा, HCL टेक ले लो। प्रमोटर ने बाय किया 1030 रुपये में। अभी मुझे वो लेवल तक याद है कि इतनी बार बोल चुका हूँ मैं। सो आज सब आपको ऊपर दिख रहे हैं। TCS अपने हाई पर है, टेक महिंद्रा नए हाई पर है, HCL टेक नए हाई पर है। सो जेंसार आपको दिख ही रहे हैं। सो जो नीचे मिल रहा है उसको पिक करने की कोशिश करो, इंस्टेड ऑफ जो ऊपर है उस पर जाके एवरेज करने की। भागती चीज़ को पकड़ने की कोई जल्दी नहीं है। नीचे मिल जाएगा तब ले लेंगे, भागा नहीं जा रहा है। नया फ्लो आ ही रहा है बाजार में, नए शेयर आ ही रहे हैं, पैसा धीरे धीरे यहाँ निकल के वहाँ जाएगा। पेटीएम भाग रहा था, किसी ने ले लिया होगा, फिर वापस 600 में मिल रहा है। सो कुछ नहीं होते, सब ऐसे ही ऊपर नीचे मूव होते हैं। अर्निंग सभी एक खराब आएगी, सब नीचे आ जा रहा है। तो इसीलिए आराम आराम से एक्यूमुलेट करिए। वो क्वालिटी जो नीचे मिल रही है, जो बहुत नहीं चली है, उनको पिक करने की कोशिश करिए। सजेस्ट सम स्टॉक्स इन दिस मार्केट विच इज अंडर वैल्यूड। तो सौरभ सर, इस समय पर कुछ भी अंडर वैल्यूड दिख रहा है आपको? बाजार ऑल टाइम हाई पर है, 4-4 लाख करोड़ की रोज एडिशन हो रही है, कहाँ से अंडर वैल्यूड? IT में वैल्यू है, ट्वीट भी किया है, आपको लिस्ट दिख जाएगी, वहाँ पे ऐड कर लो। नाम भी बता रखे हैं उसके अंदर ही, कहाँ कहाँ पर आप देख सकते हो। IT में अच्छी वैल्यू है अभी भी। TCS में ही मुझे वैल्यू दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर बायबैक प्राइस के नीचे वो ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी के 2 बायबैक प्राइस का अगर एवरेज भी ले लूँ तो भी 4200 रुपये बनता है। सो उससे तो नीचे ही मिल रहा है। बड़ी बात नहीं, क्वार्टर नंबर का 4000 भी दिखा दे आपको। सो TCS देख लो आप, सही लग रहा है, वो वैल्यू वाइज अच्छी कंपनी है, मतलब पैसा तो नहीं जाएगा आपका एटलीस्ट। उसके अलावा जो वो ऑल कार्गो जहाँ प्रमोटर बाय कर रहा है उसको आप देख सकते हो एक बार को, ठीक ठाक नाम है, नीचे मिल रहा है, स्टेबल है वो भी। EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड आज ही ब्रेकआउट आया उसमें, एक बड़ा अच्छा मूव भी था आज, देख सकते हो उसको भी। तो ऐसे मोमेंटम है ये सब, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए हमेशा पिक एंड चूज द बेस्ट। वैल्यू HDFC बैंक, वैल्यू से रिलायंस, वैल्यू IT हो गया, ब्रिटानिया अच्छी वैल्यू है वहाँ पर। बैंक्स में SBI, PSU में इवन कोटक नीचे हैं, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब ठीक ठाक नाम है। इनको आप नीचे देख सकते हो, ऐड कर सकते हो, टाइम दे सकते हो। दिल चेरिश यू। इवन IT में सबसे सस्ता स्टॉक तो इस समय Oracle है, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी और अदरवाइज भी मल्टीपल में सबसे सस्ता है। सो नीचे कहीं मिल जाए तो Oracle इज़ अ गुड बाय। Oracle की तो क्वालिटी जितना नीचे मिलेगा उतना अच्छा डिविडेंड यील्ड होगा। सो आपके पास चॉइसेस हमेशा रहती हैं। अब आप पिक करना ना चाहो क्योंकि आपको लगता है ये तो ऑब्वियस है, इनमें क्या है सर? ऑब्वियस ही में आपको लग रहा है ना इस समय सबको मिड कैप स्मॉल कैप पसंद आ रहा है, ऑब्वियस चॉइसेस लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि तो सामने ही खड़ा है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता। आराम आराम से एक्यूमुलेट करो, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। ओके, कुछ सवाल जरा मैं यूट्यूब के भी नहीं, सॉरी फेसबुक के भी ले लूँ। कहाँ गया? हाँ ये रहे, नहीं यूट्यूब पे, सॉरी। अनिल जी का सवाल है, हेलो सुमिता, थैंक यू। अरे सर मेंटोर नहीं हूँ मैं, आई शेयर वट एवर आई नो, लिमिटेड, आई जस्ट शेयर दैट, देयर इज नो नथिंग लाइक मेंटोर। सो आई वुड लव टू नो किर्लोस्कर ब्रदर, इज इट गुड कंपनी टू इन्वेस्ट? सर ये कंपनी अच्छी है, मेजरली शायद ये होल्डिंग कंपनियाँ काम करती है किर्लोस्कर ब्रदर्स, क्योंकि इंजन नहीं, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर एक और है, 3 कंपनियाँ इसमें। लेकिन किर्लोस्कर ब्रदर्स जो डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट जैसे रिजॉल्व हुआ उसके बाद से चलना शुरू हुआ था। सो ये कंपनी इन टोटल ठीक है, अगर आपके पास है तो आप आराम से बने रहो। ये राणे ग्रुप की तरह ही एकदम से इनमें जान आता है और एकदम से पूरा ग्रुप भागना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग कोई कंपनी नहीं ढूंढ रहे हो तो आई विल स्टिल सजेस्ट CG पावर। CG पावर इज़ द बेस्ट इन केस यू वांट। आज भी अपनी ज़मीन के लिए उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया है कि 140 करोड़ रुपए की ज़मीन को रीडेवलप कर रहे हैं वो लोग। तो आप चाहो तो CG पावर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इनको भी देख सकते हो, मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनियाँ हैं। बट किर्लोस्कर अगर आपके पास है तो आप आराम से यहाँ पर बने भी रह सकते हो, और लोअर लेवल पे आप लेना चाहते हो तो ऐड भी कर सकते हो। IOL केमिकल होल्ड कर सकते हो खान साहब, मतलब सिचुएशन बेटर है यहाँ पर, अभी आप होल्ड करो क्योंकि केमिकल बहुत टूट चुका है तो स्टेबलाइज हो गया है, तो सो आप होल्ड करो, ज़्यादा बेटर है। टाटा टेक को एवरेज करूँ? यहाँ नहीं मनोज जी, 1200 के नीचे जहाँ जहाँ मिले वहाँ पे आप एवरेज करो, आपके लिए ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनेगा। अभी तो ऑलरेडी चला हुआ है, तो नीचे मिलना चाहिए। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर आएंगे, फ्लोज आएगा, ब्लॉक्स होंगे, अपने आप नीचे मिल जाएगा, तब आप ले लेना। ऐसा कि भागा नहीं जा रहा, बाजार है आज भी, कल भी, परसों भी। सो जल्दी नहीं किसी चीज़ की, नीचे मिलेगा 1200 का, तब आप ऐड कर लेना। बीच में आया ना 1190 रुपये। ओके, अदानी एनर्जी 550 शेयर एट 830 एंड अदानी पावर बोथ होल्ड। अदानी एनर्जी इज अदानी ट्रांस, आई एम नॉट रॉन्ग, बोथ होल्ड, दोनों में बने रहिए। अभी तेज़ी रहेगी इनमें और अच्छी तेज़ी रहेगी, तो मेरे ख्याल से बने रहिए मेरे में दोनों ही स्टॉक्स के अंदर। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब थोड़ी देर बाद 5:30 बजे शाम को, इधर या कल।
और बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की, लेकिन सवाल बहुत होते हैं, सो जितने पूछ या जवाब दे पाता हूँ उतने दे पाता हूँ। और बाकी आप फेसबुक और यूट्यूब पे रोज़ 3:30 बजे के बाद जुड़ सकते हैं। नमस्कार।